योग दर्शन की 204वीं कक्षा। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका स्वाध्याय कर रहे हैं और साधन पाद में 18वें सूत्र को लेकर हमारी चर्चाएं हो रही हैं। 18वां सूत्र दृश्य को लेकर है। दृश्य क्या है? तो दृश्य की जो एक बहुत बड़ी परिभाषा है, उसको हमने कल की कक्षा में देखा था। बहुत सारे कठिन शब्द हैं, कठिन सिद्धांत भी हैं उसमें, जो एक ही वाक्य के भीतर हैं। तो उनको सरलता से बताने का कल प्रयास किया गया। यदि इस पिछले पाठ में से, कल वाले पाठ में से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। जी बताइए। कृष्णा माता जी, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। एक्चुअली दीदी और मैं सब मिलके सुन रहे हैं, इसीलिए एक ही मोबाइल ओपन किए हैं। आश्रम में हैं हम सब। अच्छा जी। हाँ, एक ही मोबाइल ऑन किए हैं। हाँ जी। मैं राजकुमारी बोल रही हूँ आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए माता जी। आचार्य जी मेरा प्रश्न है, जैसे कल हम लोग सुने थे सन्निधि मात्र से उपकार होता है। जी। मतलब मुझे ये है कि क्या सन्निधि मात्र उपकार अर्थ क्या है, और क्या ये हर वस्तु या गुण का अपना मौलिक व्यवहार है, फिर ये हमारा उपकार किस रूप में करता है? क्या इन पर विद्या या अविद्या का प्रभाव नहीं होता है? जी माता जी। तो संसार की किसी भी वस्तु को देख लीजिए, वो सब दृश्य के रूप में ही है हमारे लिए। मूल प्रकृति से लेकर ये भौतिक जगत की सब वस्तुएं दृश्य के रूप में ही हैं। तो क्या ये हमारा उपकार नहीं करती? माता जी, आपको कहाँ ऐसा संशय लग रहा है कि यहाँ उपकार नहीं हो रहा है, हमारा लाभ नहीं हो रहा है? दिखता है कोई ऐसा? नहीं नहीं, ऐसे तो जब सूक्ष्म रूप से हम लोग सोच रहे हैं या निधिध्यासन कर रहे हैं, तब हर चीज का उपकार अनुभव करते हैं। लेकिन ये मन में आया, क्या उपकार अर्थात जब अविद्याग्रस्त हो जाता है तो वो उपकार या अपकार हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए मेरा मन में संशय आया कि सन्निधि मात्र से उपकार होता है या विद्या पूर्वक सन्निधि मात्र से उपकार होता है? हाँ ठीक है माता जी। देखिए, पहले तो अभी विद्या और अविद्या को हटा दें थोड़ी देर के लिए, उसको बीच में न लाएं और ऐसे ही देखें तो संसार की हर वस्तु उपकार तो कर रही है हमारा। उसका प्रयोजन हमारे लिए ही है। भले हमें सीधे सीधे समझ में ना आता हो कि इसका भला क्या उपकार है हमारे लिए। जैसे कोई कहने लगे मंगल ग्रह है, उसका हमारे लिए क्या उपकार है? तो सीधे सीधे भले ही हमें समझ में ना आता हो, लेकिन उसका किसी ना किसी के लिए तो उपकार होगा। कोई कहे कि मक्खियों का क्या उपकार है? मक्खियां भला हमारे लिए क्या उपयोगी हैं? तो वो भी एक बायोडायवर्सिटी का हिस्सा हैं, तो उपकार तो उसका भी है हमारे जीवन में। अप्रत्यक्ष हो, परोक्ष रूप से हो, बहुत न्यून अंश में हो, लेकिन है, कहीं ना कहीं तो होगा। अब आप जो कह रहे हैं कि विद्या के रूप में, अविद्या के रूप में, तो वो तो साधन है, ये सब वस्तुएं साधन है हमारे लिए। इनका विद्या पूर्वक हम जब उपयोग करते हैं, जब हम पुरुषार्थ पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक करते हैं, तो उसमें फिर हमारी विद्या अविद्या देखी जाती है। पर जब हम प्रयत्न नहीं भी कर रहे हैं, तब भी ये चीजें उपकार तो करती ही रहती हैं हमारे लिए। हम देखेंगे कि इस भौतिक व्यवस्था में, भौतिक जगत में हमारा प्रयत्न कुछ भी ना हो, तब भी ये उपकार करते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने प्रयत्न से इनसे उपकार लेना चाहते हैं, तो उस समय विद्या अविद्या देखी जाएगी। फिर तो ये हमारे लिए हानिकारक होंगी ये सब चीजें, यदि हम अविद्या पूर्वक इनका उपयोग करेंगे। जैसे चाकू को ले लें। घर में चाकू रखा हुआ है, ऐसे तो सीधे सीधे उपकार नहीं करता जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे। अब हम उसका उपयोग करें, फल काटें, सब्जियां काटें या कुछ और काम के लिए, तो विद्यापूर्वक है, अच्छे के लिए है, उपकार के लिए है, तो वास्तव में उपकार करता है, लाभ देता है। लेकिन जब हम इसका अविद्यापूर्वक उपयोग करेंगे, तो किसी को चाकू मार दिया, किसी को घायल कर दिया, किसी को जान से मार दिया, ये उसका अविद्यापूर्वक उपयोग है। तो यही साधन, यही वस्तु हमारे लिए कैसी हो जाएगी? अनिष्टकारी, हानिकारक हो जाएगी। तो जो यहाँ ऋषि ने कथन किया है, वो सामान्य कथन है, सब जगह लागू होने वाला। जब जीवात्मा प्रयत्न करे ना करे, कुछ भी हो,
जब संयोग हो गया है इस दृश्य से आत्मा का, तो वो अपने आप से उपकार करने लगता है, वहां विद्या अविद्या देखने की बात ही नहीं होती। बाकी जब जीवात्मा प्रयत्न शुरू करता है अपना, इनसे लाभ लेना चाहता है, तो फिर विद्या अविद्या देखी जाती है। ठीक है माता जी। हाँ आचार्य जी, जैसे योग दर्शन पढ़ने के बाद अपना दृष्टिकोण और प्रकृति के साथ मेल मिलाप अलग हो गया समझना। हाँ हाँ हाँ, आपको बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी जी, बहुत बढ़िया। प्रतिभा सिंह जी, आप बताइए। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। सिंपल सा क्वेश्चन है बस। दृश्य यानी प्रकृति, दृष्टा इज आत्मा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक, वो असल में कल आपका क्लास अटेंड नहीं कर पाई, लास्ट में यूट्यूब वीडियो देखा अभी थोड़ी देर पहले, तो वो लास्ट का जो सेंटेंस है हाँ जी। थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, तो मुझे लगा एक बार कंफर्म हो जाऊं। जी, हाँ ठीक है। अब दृश्य को एक शब्द में कहना हो तो प्रकृति कह सकते हैं, पर इतना सारा कुछ है इस दृश्य के भीतर, यानी वो सत्व गुण से चलता है और कहाँ कहाँ तक इसकी स्थितियां होती हैं, कैसे जी काम करता जी, है, कोई ये सारा दृश्य है। जी। हाँ। धन्यवाद। हाँ जी, बड़े भैया आप बताइए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। जी मेरे दो प्रश्न हैं छोटे छोटे से। जी। एक प्रश्न तो ये है कि जो आत्मा है, आत्मा का ही प्रकृति के साथ संयोग होता है जी। और कराने वाला है परमात्मा, जी। और आत्मा प्रकृति के साथ में, मन बुद्धि के साथ में संयुक्त होता है, और जो भी कर्म करता है उनका कर्तृत्व बनता है और फिर कर्मा से बनता है, फिर से जन्म मरण की प्रक्रिया फिर से बार बार चलती है। जबकि आत्मा के साथ में प्रकृति का संयोग कराने वाला तो मुख्य रूप से परमात्मा ही है, जी। क्योंकि प्रकृति जड़ है अपने, और आत्मा का भी इतना सामर्थ्य नहीं कि वो स्वयं से आत्मा प्रकृति के साथ में संयुक्त हो जाए। तो जब वो परमात्मा प्रकृति के साथ में संयोग कराएगा तो उसका कर्तृत्व क्यों नहीं बनता, यानी कि परमात्मा प्रकृति के साथ में स्वयं क्यों संयुक्त नहीं होता? एक तो ये प्रश्न है जी। और दूसरा प्रश्न है कि विज्ञान में हम देखते हैं कि वहां पर तो प्रकृति में जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तु है, उनका मूल कारण परमाणु को बताया जाता है कि पदार्थ की जो मूलभूत इकाई होती है वो परमाणु होती है। जी। लेकिन यहाँ पर सत्वरजतम को बताया गया, तो ये सत्वरजतम मुख्य है या परमाणु मुख्य है, इस बारे में बताइए। हाँ जी, तो पहला जो प्रश्न है आपका, वो उस चीज को लेकर है कि क्या मैं ही भूल गया, क्षमा कीजिएगा। क्योंकि दो प्रश्न जब एक साथ आते हैं ना, तो आगे पीछे हो जाता है मामला। तो एक बार ध्यान दिलाएंगे। जी, प्रकृति का आत्मा के हाँ साथ में संयुक्त होने जी। पर परमात्मा का कर्तृत्व क्यों नहीं बनता? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, समझ गया मैं। दरअसल मैं जो भूल गया ना, इसलिए क्योंकि कई जगह ध्यान हो चला जाता है मेरा, कक्षा में अब तक भी जुड़ते रहते हैं, कई सारी चीजें देखनी होती हैं। हाँ ठीक है। तो कहने इनका प्रश्न है, मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ कि जीवात्मा कर्म करता है, इच्छा करता है, और उसका कर्माशय बनता है, कर्तृत्व बनता है, भोगने के लिए आता है, प्रकृति से जुड़ता है, ये सब प्रकृति के साथ संयोग बनता है, यानी दृश्य के साथ संयोग बनता है। कराता परमात्मा है। परमात्मा का क्यों नहीं बनता? क्योंकि परमात्मा कर्म नहीं करता, इसलिए बनता ही नहीं। और दूसरी बात ये, जैसी जीवात्मा की इच्छाएं होती हैं वैसी परमात्मा की इच्छा नहीं है। जीवात्मा की इच्छा है कि वो भोगना चाहता है, परमात्मा की भोगने की इच्छा नहीं होती, इसलिए वो उसका दृश्य के साथ संयोग नहीं होता। और देख लीजिए, जीवात्मा क्यों दृश्य से जुड़ता है? क्योंकि वो भोगों को भोग करके मुक्ति तक जाना चाहता है, उसको बड़ा सुख चाहिए, कोई शुद्ध सुख चाहिए। परमात्मा को वैसा चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, वो स्वयं में परिपूर्ण है, इसलिए परमात्मा का दृश्य के साथ संयोग होता ही नहीं। और इन सब के मूल में जाकर के देखें, आवश्यकता ही नहीं है, कारण ही नहीं है। कारण ही नहीं है तो कार्य क्यों होगा? जब वो प्रयोजन ही नहीं है कि यहाँ आगे आएगा प्रयोजन। प्रयोजन क्या है दृश्य के साथ आत्मा के जुड़ने का? वो है भोग और अपवर्ग, भोग के लिए या अपवर्ग के लिए। और वो आत्मा को अभीष्ट होता है, आत्मा को इच्छित होता है। परमात्मा को ऐसी इच्छा, ऐसा कोई प्रयोजन परमात्मा का है नहीं, ये कारण ही नहीं बनता, तो फिर वो कार्य भी सिद्ध नहीं हो पाता, इसलिए परमात्मा का दृश्य से संयोग होता भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं। बात समझ में आई जी?
जी, यदि आत्मा स्वयं चाहे तो क्या प्रकृति के साथ में स्वयं संयुक्त नहीं हो सकता? सामर्थ्य ही नहीं है, अल्प सामर्थ्य वाला है। जी, ठीक है, इतना स्पष्ट है। हाँ जी। और दूसरा क्या था? प्रकृति यहाँ पर विज्ञान में जो बताया जाता है हाँ। कि प्रकृति के जो पदार्थ हैं उनका मूल कारण परमाणु है और हाँ। यहाँ पर सत्वरजतम है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो देखिए हम कई बार एक बात कहते रहते हैं और ये बात प्रायः प्रवचनों में, व्याख्याओं में और चिंतन मनन की प्रक्रिया में ये बात आती रहती है कि हमारा जो ये आध्यात्मिक विज्ञान है, या जो हमारे ऋषियों ने जो ये इतनी वैज्ञानिक बातें इन शास्त्रों में लिखी हैं, उसमें जब वो प्रकृति को खोलते हैं, संसार को खोलते हैं, यानी उसके विषय में बात करते हैं, तो वो सबसे अंत में जाकर के 3 कणों की बात करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो मूल कण हैं, जिनसे सारा संसार बना। और जब आधुनिक विज्ञान की बातें करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अब तो उनके भी विखंडन होने लगे और उनमें भी जाकर के और सूक्ष्मता में और गॉड पार्टिकल्स वगैरह वो सब देखे जाते हैं, उनकी व्याख्याएं भी होती हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो प्राचीन हमारा विज्ञान था, प्राचीन ऋषि जो थे वो आज के वैज्ञानिकों से कई गुना आगे थे, ऐसा हम लोग भी मानते हैं और ये हमें स्वीकार्य भी होता है। और ये भी कई बार होता है कि जिन चीज़ों को आज विज्ञान खोज रहा है वो हमारे ऋषि पहले ही खोज चुके थे। हालांकि ये सर्वांश में ठीक नहीं है ये बात। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है ऋषियों ने उस समय पे ना खोजी हों और वो आज एक बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर वो चीज़ें आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं और वास्तव में वो बहुत विशिष्ट चीज़ें हैं जो आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं, जो शायद इतिहास में हमें पढ़ने को नहीं मिलती। हो सकता है पहले कभी ऐसी रही हों। और ये भी हम मानते हैं कि आज का जो विज्ञान है वो भी पूरी तरह से सब चीज़ों को जान पाने में समर्थ नहीं है हुआ है, क्योंकि विज्ञान की जो खोजें हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो तो चलती रहती हैं। और बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, जो वास्तव में विद्वान हैं, जो अध्यात्म जगत के या धर्म के जगत के अच्छे विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि जिस भी रूप में विज्ञान व्याख्या कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो गलत हैं, सही हैं, अच्छी हैं, लेकिन हो सकता है कि विज्ञान आगे जब प्रगति करे, क्योंकि प्रगतियां चल रही हैं, हर दिन नई नई खोजें हो रही हैं, तो हो सकता है आगे जा कर के कुछ ऐसी व्याख्याएं आएं, इनमें से भी निकल के आएं कि वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो वास्तविक स्वरूप है, जो मूल स्थिति है, जो रॉ मटेरियल फॉर्म है उसका, शायद वहां तक पहुंचे। हालांकि जो आज के वैज्ञानिक परमाणु के नाभिक के भीतर जो स्थितियां चल रही हैं, उनको इस स्तर पर खोल चुके हैं कि वो हमें अध्यात्म जगत में कहीं दिखता भी नहीं है। इतनी सूक्ष्मता से उन्होंने उस पर काम किया है और उसी को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी खोजें की हैं, उसी को लेकर के आज इतना बड़ा विज्ञान का संसार खड़ा कर दिया है कि वो हमें अपने अध्यात्म शास्त्रों में कहीं दिखता भी नहीं है। पर देखिए, अपेक्षा तो रहती है कि शायद आगे कभी भविष्य में ऐसी चीजें सामने निकल के आए कि वो भी वहां तक पहुंचे। तो और फिर एक बात ये भी है कि सबकी अपने अपने व्याख्याएं हैं करने की, ऋषियों ने अपने तरीके से व्याख्याएं की हैं इन सब चीजों की, वैज्ञानिक अपने तरीके से कर रहे हैं। जैसे कई बार मन को लेकर के भी बातें होती हैं। मन को लेकर के हमने कितनी चर्चाएं यहाँ इस शास्त्र में देखी हैं, कितनी विशिष्ट चर्चाएं हैं और कितना गहरा विज्ञान है। और जो आधुनिक विज्ञान है वो मन को लेकर के एक अलग तरीके से बात करता है, जहाँ वो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और जो भी होता है वहाँ पे वो चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन, उसकी अलग तरीके से व्याख्या करता है, जिनमें कुछ चीज़ें समान हैं, कुछ चीज़ें हमको दिखती है कि हाँ ये बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसी हमारे शास्त्रों में हैं, और कुछ चीज़ों में भिन्नताएं भी दिखती हैं। तो व्याख्या करने की बात है और दोनों तरफ विचार करने की बात है कि क्या, कहाँ तक सूक्ष्मताएं हैं और कहाँ अभी और इन पर खोज होने की आवश्यकता है। ठीक है जी। जी, इसी प्रश्न में एक छोटी सी शंका और है कि सत्वरज तम की जो साम्य अवस्था है उसका नाम मूल प्रकृति है, जी। ऐसा एक सिद्धांत मिलता है जी। आध्यात्म में। तो उस सत्वरज तम की जो साम्य अवस्था से मूल प्रकृति से कार्य रूप जगत इस प्रदर्शित होने में जो ये बीच के जो प्रोसेस है, एक बार इसको स्पष्ट कीजिए, थोड़ा ये कंफ्यूजन कर रहा है। सत्वरजस तमस से क्या, फिर से बोलेंगे? सत्वरज तम की जो साम्य अवस्था है, मूल प्रकृति उसको बोलते हैं जी। जहां तक मुझे स्मरण है।
उस मूल प्रकृति से इस कार्य दृश्य रूप जगत के बीच की जो बनने की जो प्रक्रिया है उस सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। हाँ, तनिक आगे जो आने वाला है ना अभी भूतेंद्रियात्मकम जो है, इसमें उसी विषय को खोला जाएगा। और अगला सूत्र भी जो है उसमें विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग मात्र गुण परवाणी, उसमें भी इन चीज़ों को खोला जाएगा। तब मैं चित्र भी दिखाऊंगा उसमें, और उसमें विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहाँ बोलूंगा, फिर वहाँ भी आगे दोबारा दोहराना पड़ेगा। ठीक है जी, धन्यवाद जी ठीक है। आस्था बंसल माता जी, आप बताइए। आचार्य जी सादा नमस्ते। नमस्ते जी। मेरे मन में एक जिज्ञासा है तीनों गुणों को लेकर के जी कि जो मुमुक्षु होते हैं, जो असंप्रजात समाधि के अधिकारी होते हैं, तो क्या उनके अंदर तीनों गुणों सत रज तम सब हट जाते हैं क्या? जैसे गुणातीत हो जाते हैं, तीनों गुणों की निवृत्ति हो जाती है क्या जब मुक्ति मिलती है? नहीं, वो रहेंगे, क्योंकि चित्त इन्हीं से बना है, इन्हीं से बुद्धि बनी है, इन्हीं से मन बना है, तो हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि जिन मूल कणों से, सतुगुण रजोगुण तमोगुण से ये सारा भीतर का अंतःकरण, ये सूक्ष्म इंद्रियां बनी है, वो तो रहेंगे, तब तक भी रहेंगे जब तक पूरी तरह जीवन मुक्त नहीं हो जाता व्यक्ति, जब तक पूरी तरह से शरीर और सूक्ष्म शरीर नहीं छूट जाता, तब तक तो रहेंगे। क्योंकि वो व्यक्ति भी समाधि से हट करके व्यवहारिक जगत में आएगा, काम तो करेगा, वो भी विचार करेगा, सोचेगा, खाना पीना, लोगों से बातचीत बोलचाल व्यवहार, आना जाना, ये सब चीज़ें रहेंगी, जानेगा भी, गतिशीलता भी रहेगी, स्थिरता भी रहेगी, निद्रा भी लेगा तमोगुण के कारण से। तो समाप्त तो बिल्कुल नहीं होते। पूरी तरह समाप्त तो वो तभी होंगे जब मुक्ति में चला जाएगा, अपवर्ग हो जाएगा, ये भौतिक शरीर भी छूट जाएगा और साथ में सूक्ष्म शरीर भी छूट जाएगा। ठीक है माता जी। हाँ आचार्य जी, जैसे कि जब हम मतलब मुक्ति में जाएंगे, तो मुक्ति के समय ये सूक्ष्म शरीर जो 18 तत्वों से बना है, वो जब नहीं रहेगा तभी मोक्ष मिलता है। हाँ जी, ऐसा मान सकते हैं। कोरा कागज की तरह, मतलब आत्मा एकदम कोरा कागज हो जाएगी, सूक्ष्म शरीर हट जाएगा, तभी उसको मोक्ष मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पर हाँ, सूक्ष्म शरीर हट जाता है वहां तक जाते जाते। हाँ 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 जी धन्यवाद आचार्य जी। जी ठीक है। वकील साहब आप बताइए। आपने हाथ खड़ा किया हुआ है वकील साहब जी। चलिए ठीक है, विनीता माता जी आप बताइए। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, आपने जो कल बोध कराया उससे मुझे ये लग रहा था कि हल्का सा जो प्रतिबोध मुझे हुआ कि कोई व्यक्ति और वस्तु ही नहीं वरन स्थान भी या कोई घर भी तीनों गुणों का संघात महसूस हुआ मुझे। जैसे किसी किसी घर में तमोगुण अंगी के रूप में काम करता है जी और अंग के रूप में आपके सत्वगुण और रजोगुण, मतलब कहीं कहीं का माहौल बड़ा तमोगुणी होता है जो कि प्रधान होता है वहां पे। तो क्या ऐसा हम सही है? स्थान को भी वस्तु की तरह ले सकते हैं। जैसे आपका घर है, हमारा घर है, ये घर भी एक वस्तु है। तो एक मोटा कथन कर दिया, वस्तु, वस्तु में स्थान भी आ गया। जी जी। ठीक और है। एक दूसरा प्रश्न आचार्य जी हाँ कि जी। पेन और पेंसिल जैसी चीजों में तीनों गुणों को डिफाइन करके सब बताया, तो जैसे पेन को क्या हम इस रूप में ले सकते हैं, जैसे वो ग्रीन कलर का है तो ये सत्व गुण का की वजह से है, या टेबल पर रखा है तो वो तमोगुण की वजह से है, और उसकी स्पीड जो लिखने में वो रजोगुण की वजह से है। हाँ इस बिल्कुल। तरह हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसे ही डिफाइन करेंगे और थोड़ा सा सूक्ष्मता में जाकर के देखें, यानी आज के विज्ञान के हिसाब से। तो इसके भीतर रजोगुण कैसे देखें? सबसे पहले रजोगुण को देखते हैं कि पेन के भीतर छोटे छोटे कणों से मिलकर ये पूरा पेन बना है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के। और प्रत्येक परमाणु के भीतर हम देखते हैं एक नाभिक होता है, नाभिक। और उस नाभिक में 3 सूक्ष्म कण और होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो उस नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो स्थिर अवस्था में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, यानी गति है वहां भी। और ये कोई अध्यात्म की व्याख्या नहीं है, ना कोई मेरी अपनी व्याख्या है, ये आज का हर वैज्ञानिक मानता है और हर विज्ञान को पढ़ने वाला व्यक्ति भी मानता है। हर पदार्थ के भीतर जो सूक्ष्म कण हैं जिनसे मिलकर के वो पदार्थ या वो वस्तु बनी है, और उसके भी भीतर जो नाभिक है, नाभिक के भीतर भी जो
अंदर छोटे कण हैं, सत्वगुण रजो क्षमा कीजिए, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रूप में देखें तो वहां भी इलेक्ट्रॉनों में गतियां हैं। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को गतियां देते हैं, एक दूसरे के नाभिक के साथ जोड़ करके कक्षाएं बनाते हैं वहां, यानी वो पूरा एक विज्ञान है, यानी वहां भी गतियां चल रही हैं और सूक्ष्म स्तर पे जाके देखें तो। और बाकी मोटे मोटे स्तर पे देखें तो पेन चलता है, चलाते हैं हम, चलाने की प्रक्रिया में स्याही में गति होती है, और उसमें जो नन्ही सी गोली लगी रहती है उस गोली में एक क्रियाशीलता है, गतिशीलता है, तो उसके होने से हमको रजोगुण का अनुमान होता है कि रजोगुण है इसमें। सत्वगुण को इस रूप में देख सकते हैं कि हमको पेन का आकार पता चल रहा है कि ये वास्तव में पेन इतना बड़ा है, इस रंग का है, इतना इसका वजन है, इतनी इसकी मोटाई है, इसका व्यास इतना है, या ये किस धातु से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, इसके भीतर एक रिफिल है, रिफिल के भीतर इंक है। ये सारी बातें जो बोध हो पा रही हैं, ज्ञान हो पा रहा है, देख पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, ये सत्वगुण के कारण से है। और चूंकि ये पेन जब रखते हैं तो एक स्थिर अवस्था में होता है, एक पूरा सिस्टम है इसमें, एक पूरी व्यवस्था है जिसके कारण से ये एक पेन का रूप लिए हुए है। बहुत सारे परमाणुओं को मिल करके उनकी स्थिरता से, उनके जुड़ाव से ये एक पेन की फॉर्म में है, पेन के रूप में है, तो ये तमोगुण के कारण से है, ऐसे देख सकते हैं। ठीक है माता जी? जी जी जी, थैंक यू आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। संतोष माता जी, आप बताइए। संतोष माता जी, चलिए ठीक है। चौधरी साहब आप बताइए फिर। मुझे कह रहे हैं क्या DS चौधरी साहब को? मैंने आपका नाम बोला था, आप ही बोलिए चलिए अभी। अच्छा जी, इस तरह भी कह सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। जी। तो कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि जैसे सत्व गुण है, सत्व हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल हो गया राजसिक गुण जिसमें नेगेटिव कोई चार्ज नहीं। तमोगुण, ऐसा भी तमोगुण। कुछ विद्वान कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं जी? हाँ, अब ये भी व्याख्या चलती है, लोग करते हैं इस प्रकार की व्याख्याएं और कर भी सकते हैं। व्यवहार में भी दिखता है हमको, सत्वगुण हमको एकदम पॉजिटिव स्थिति वाला दिखता है, सकारात्मक, अच्छा लगता है, सब चाहते हैं उसको। तो उसको प्रोटॉन से जोड़ करके देखते हैं, न्यूट्रॉन से तमोगुण को जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि उस पर क्या बोलते हैं, न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन से रजोगुण, न्यूट्रॉन से रजोगुण, उसमें नहीं, कोई चार्ज नहीं होता ना, न्यूट्रल होता है ना वो। नहीं तो प्रोटॉन से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन में तो गति होती है ना, और उधर रजोगुण क्रियाशीलता वाला होता है। नहीं, चार्ज तो नेगेटिव होता है ना उसमें। अच्छा जी, चलिए जैसा भी है, वो एक व्याख्या है उनकी भी अपनी करने हाँ, की। नेगेटिव चार्ज होता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है, वो राशिक हो गया। जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जी सर। चलिए, वो एक व्याख्या है कि उनके साथ संगति लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उनका अपना भी जैसा है। पर हम अभी इन व्यावहारिकताओं को देख करके कि इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्या लाभ है, वो देखते रहना चाहिए। जी चौधरी साहब, आप बताइए। जी आचार्य साहब नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये कल वाले अनुच्छेद की जो आखिरी पंक्ति है, हाँ जहाँ जी। प्रत्यय मंत्रेणी तमस्य लिखा हुआ है जी। तो इसमें कल ये तम शब्द आया था जी। तो यहाँ इस तम शब्द का मतलब क्या तमोगुण से लिया जाएगा या कुछ और है? नहीं नहीं, तमोगुण से नहीं लिया जाएगा, यहाँ एक तमस्य है। ये जो प्रकरण है ये तीनों गुणों को लेकर के है, और तीनों गुणों में भी विशेष रूप से उन गुणों को लेकर के जो गौण स्थिति में रहते हैं, जो अंग के रूप में हैं। तो एक तमस्य यानी एक का, किसी एक को पकड़ लेते हैं, किसी एक के पीछे पीछे हो जाते हैं वो दोनों, और जिसके पीछे पीछे हो जाते हैं उसी को प्रधान शब्द से बोल देते हैं। तो यहाँ तम शब्द से तमोगुण को नहीं लेंगे, वो कोई सा भी हो सकता है, प्रधान रूप में होगा वो। नहीं तो यहाँ तम शब्द का मतलब तम को किस रूप में ले आचार्य जी? किसी एक प्रधान गुण कह देंगे इसको। नहीं, प्रधान तो आगे वाला आ गया शब्द, तो फिर हाँ, प्रधान शब्दावाच्य। तो उसी को तो कह रहे हैं कि जिस एक की वृत्ति का वो अनुगमन करेंगे उसी को प्रधान शब्द से कह देते हैं। इसलिए इस प्रधान वाच्य शब्द की वजह से ही
इस एक तमस्य शब्द का हम अर्थ लेंगे प्रधान, प्रधान गुण। जी 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 हाँ, अगर ये लिखा हुआ ना होता ना तो हमारे लिए एक तमस्य शब्द का अर्थ निकालना मुश्किल हो जाता, इसी की वजह से समझ में आता है ये। जी। हाँ जी। तो इसमें आचार्य जी इसी के साथ आगे ये जो दिया है प्रत्यय है, प्रत्यय तो जानकारी होती है, ज्ञान होता है एक तरह का। हाँ जी। तो इसको जो ये हिंदी में अनुवाद किया, प्रत्यय को अभिव्यक्त न करते हुए। हाँ जी। तो इसको थोड़ा सा आचार्य से कि प्रत्यय को अभिव्यक्त ना करते, मतलब उसको कैसे, मतलब अभिव्यक्त ना करते हुए प्रत्यय को, ये कुछ समझ नहीं आई। हाँ, मैं बता देता हूँ, देखिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं तो बात पूरी स्पष्ट हो जाएगी। प्रत्ययम अंतरेण, प्रत्यय के बिना, अपने प्रत्यय के बिना। जैसे मैं एक इधर मोटा मोटा बना देता हूँ, ये सत्वगुण है, ये तो प्रधान स्थिति में है, और बाकी ये तो हो गया रजोगुण और ये हो गया तमोगुण। तो ये प्रधान स्थिति में है, अभी इस समय उभरा हुआ है, व्यक्ति सात्विक स्थिति में दिखेगा या वस्तु सात्विक स्थिति में रहेगी। और ये रजोगुण और तमोगुण जो हैं, ये अपने प्रत्यय, इनका जो प्रत्यय है, इनका जो अपनी जो वृत्तियां हैं जिनके कारण इनसे, इससे चंचलता दिखती है, इससे स्थिरता दिखती है, तो अभी अपने प्रत्यय के बिना है ये, अभी अपने आप को पूरी तरह से उभार नहीं पा रहे हैं, अभी इनकी स्थितियां प्रकट रूप में नहीं हैं। जब सत्वगुण अपने प्रकट रूप में है तो ये तो प्रधान शब्द से कहा जा रहा है और इसी का प्रभाव दिख रहा है, इसी के प्रत्यय का पता चल रहा है, इसी की अनुभूति हो रही है, ये अपने ज्ञान को अभिव्यक्त कर पा रहा है, और इसी के कारण से हम व्यक्ति का पता कर लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सत्वगुणी प्रवृत्ति का है। लेकिन इस जिस समय सत्वगुण उभार पे है, ऊंची स्थिति में है, उस समय रजोगुण और तमोगुण की जो का जो प्रत्यय है, इनकी जो अभिव्यक्ति है वो दबी रहेगी उतने समय तक। इसी को प्रत्ययम अंतरेण बोला है यहाँ पर, अपने प्रत्यय को उस समय प्रकट नहीं कर पाते हैं। जी। हाँ जी। और ये तीनों तो के साथ लगेगा, ये तीनों के साथ हाँ, लगेगी ये बात। जी जी। तो प्रत्यय का अभिव्यक्त ना करते हुए, मतलब जो चीज दबी हुई है जी। उसके प्रत्यय को हम अभिव्यक्त, मतलब उसके बारे में हम उसको जान नहीं पा रहे हैं। हाँ एक जी। तरह से हाँ जी। जो जो मेन है उसी को अभिव्यक्त कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। और फिर भी और इतना इसी होते के हुए भी इस पूरे को, ये जो पूरा सिस्टम है, देखिए अब ये इसी को प्रधान शब्द से कह देते हैं। हम कह देते हैं कि जी व्यक्ति बड़ा सत्वगुणी है, जबकि रजोगुण भी है, वो प्रकट नहीं हो रहा है अभी पूरी तरह से, यानी उसकी जी जो अभिव्यक्ति है वो हो नहीं रही है। तमोगुण भी है, उसकी भी अभिव्यक्ति नहीं हो रही। लेकिन चूंकि सत्वगुण उभार पे है, सत्वगुण अपना प्रभाव ज्यादा दिखा रहा है, अपनी वृत्तियों को अधिक प्रकट कर रहा है, इसलिए प्रधान शब्दवाच्य, प्रधान से ही हम कह देते हैं पूरे को। जी। और जो प्रधान की वृत्ति बन रही है, गुण भी उसी की वृत्ति का अनुसरण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही कहेंगे। हाँ जी। जी जी। अच्छा आचार्य जी, एक अंगी अंग अंगी वाला कहा है, इसमें अंगी तो मुख्य हो गया और अंग गौण वाला हो गया। हाँ जी। तो जब तमोगुण उभार पे हो गया तो क्या सत्य और रज दोनों के दोनों अंग हो जाएंगे और तमो अंगी रह जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। जी। अच्छा, एक और थोड़ा सा समय लूंगा आचार्य जी, मैं प्रश्न पहले भी एक बार किया था। हाँ जी। इस समय जो चर्चा चल रही है इस सूत्र में, जी। चित्त के गुणों की चल रही है, हाँ जी। सत्व रज तम। तो ये चित्त के गुण हुए, और एक जो हमारे अभी जो बड़े भैया ने भी चर्चा की थी, सत रज साम्य अवस्था वाली, जी। वो मतलब मैं गुण और द्रव्य में थोड़ा सा वो कर रहा हूँ कि गुण जो है हमेशा द्रव्य के आश्रित होते हैं, हाँ जी। और गुण यहाँ पर जो है, जो इस समय हम पढ़ रहे हैं, जी। गुण अपने आप में जो है संयोग और वियोग, इसका एक वो होता है, धर्म मतलब होता संयोग और वियोग भी एक तरह का गुण होता है। है। जी। तो यहाँ पर जो ये एक दूसरी पंक्ति में जो ये आया है कि वो एक दूसरे के आश्रय से मूर्त द्रव्यों के रूप में प्रकट होने वाले हैं। जी। तो ये वाले जो चित्त के जो सत्व रज तम है,
इनसे भी क्या ये मूर्त रूप द्रव्य बन जाएगा क्या, या उसी उसमें जो साम्य अवस्था वाले सत्व रज तम होते हैं उनसे ही ये संघात होने से वो बनता है? तो ये चीज मैं अभी स्पष्ट नहीं कर उसको ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ जी, देखिए आपने एक बात कही थी कि ये जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, नाम में तो इनके गुण होता है, हम इनको गुण ही कहते हैं, जबकि वास्तव में गुण नहीं होते। गुण होते क्यों हैं ये मैं फिर बताऊंगा बाद में, क्योंकि अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इनको कहते हम गुण हैं, नाम के पीछे भी गुण लगाते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, जबकि वास्तव में द्रव्य होते हैं, ये वस्तु हैं, अपने आप में कण होते हैं ये। इन्हीं से आगे की सारी स्थितियां बनती चली जाती हैं, यानी ये कारण रूप में है, कारण द्रव्य के रूप में है, इन्हीं से आगे कार्य रूप जगत आकार लेता है, वो प्रकट रूप में आता है, मूर्त रूप में आता है। अब ये द्रव्य क्यों है, गुण क्यों नहीं है, तो वो तो आपने भी बताया कि गुण जो होता है वो द्रव्य के आश्रित रहता है। तो ये जो द्रव्य है, सत्व नाम का जो द्रव्य है, जिसको मैं भी अभी द्रव्य बोल रहा हूँ और वास्तव में होते भी द्रव्य हैं, इसका गुण होता है प्रकाशशीलता। रज नाम का जो गुण है, क्षमा कीजिए, रज नाम का जो द्रव्य है, जो वस्तु है, उसका गुण है क्रियाशीलता। तम नाम का जो ये द्रव्य है, ये वस्तु है, इसका गुण है स्थितिशीलता। और आगे बहुत सारे उदाहरणों से भी हमें पता चलेगा कि ये अपने आप में द्रव्य ही हैं और इनमें गुण होते हैं। इनसे आगे जाकर के कार्य रूप जो जगत है वो आकार लेता है, कार्य रूप जगत मूर्त रूप में आता है। जैसे जब ये मूल रूप में रहते हैं तब ये अप्रकट होते हैं, अमूर्त रूप में रहते हैं, इनको हम न पकड़ सकते, न देख सकते, न इनमें रस होता है, न रूप होता है, न रंग होता है, गंध, न स्पर्श, कुछ नहीं होता इनमें। लेकिन जब ये इनसे संसार बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, ये कार्य रूप में आते हैं, तो सबसे पहले क्या बनता है, जो कि हमने सांख्य में भी देखा है, सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में भी ऋषि दयानंद ने उसको खोला है, आप पढ़िएगा एक बार, देखिएगा। तो इन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से सबसे पहले हाँ महतत्व बनता है। बहुत बढ़िया। महतत्व के बाद में कौन बताएंगे क्या बनता है महतत्व के बाद में? अहंकार। हाँ, अहंकार फिर बनता है। बुद्धि, नहीं, बुद्धि बुद्धि से पहले फिर ही है। 16 तत्व। नहीं नहीं, बुद्धि को ही महतत्व बोलते हैं, सबसे पहले वो ही बनता है। जी 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 जी। मन, हाँ रुकिए अहंकार एक, के बाद मन। हाँ रुकिए, मैं चित्र ले आता हूँ, उससे स्पष्ट हो जाएगा। ये रहा, जब प्रथम पाद पढ़ रहे थे तो प्रथम पाद में ये चित्र आपके सामने रखा था। तनिक रुकिए, ये है ना ये प्रकृति है, जिसको अलिंग मात्र भी बोलते हैं या प्रधान भी कहते हैं, सत्व रजस और तमस की साम्य अवस्था। इससे सबसे पहले बनता है महतत्व, जिसको लिंग मात्र भी बोलते हैं। लिंग मात्र इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चिन्ह रूप में आ जाता है, प्रकट रूप में। लिंग का मतलब ही होता है पहचान, चिन्ह रूप में, प्रकट रूप में। इसी को बुद्धि भी कहा जाता है। महतत्व के बाद क्या बनता है, तो फिर उसके ऊपर बताया था अहंकार बनता है। अब देखिए, सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा है। ये नीचे वाले जो जो हैं वो सूक्ष्म हैं, कारण रूप में हैं, और इनके ऊपर ऊपर वाले जो हैं वो कार्य रूप में हैं। कारण से कार्य बनता है। तो इस अहंकार के बनने में कारण क्या है, महतत्व है। अब कहने को तो ये जो मूल प्रकृति है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, वो भी कारण कहा जा सकता है, लेकिन अहंकार के बनने में सीधे सीधे कारण जो है वो महतत्व है, जो चौधरी साहब अभी पूछ रहे थे। हाँ, लेकिन अहंकार जो होता है, जो अपने आप में एक वस्तु है, हमारे भीतर एक अंतःकरण होता है, उसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के जो गुण हैं, जो उनके लक्षण हैं, जो उनकी अभिव्यक्ति है या जो उनका प्रत्यय है, वो उसमें रहेगा। क्यों? क्योंकि मूल रूप में तो वही है, मूल रूप में तो वही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। लेकिन कारण क्या है अहंकार के बनने में? वो महतत्व है। अब अहंकार से ऊपर जाएं तो अहंकार से ये 11 चीजें बनती, कितनी हो गई, 10 और 1 11, 11 और 5 16, 16 चीजें बनती हैं। तो अहंकार से एक तरफ देखें तो 10 इंद्रियां बनती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, साथ में एक मन जो होता है वो भी बनता है।
और इसी अहंकार से पंच तन्मात्राएं, जिनको हम सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, और सूक्ष्म भूतों को ही अलग अलग करके देखते हैं तो क्या बनते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन्हीं को पंच तन्मात्राएं भी कहते हैं और इन्हीं को सूक्ष्म भूत कहते हैं। ये बनते किससे हैं, अहंकार से बनते हैं, अहंकार इनका कारण होता है। ठीक है जी। अब अहंकार इनका कारण है, लेकिन मूल रूप में जाकर के देखें तो ये सब रहेंगे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो एकदम मूल में रहेंगे, इनका प्रकटीकरण इनमें रहेगा, इनकी अभिव्यक्ति, इनका प्रत्यय पंच तन्मात्राओं में भी रहेगा और 10 इंद्रियों और एक मन में भी रहेगा। लेकिन अब हम सीधे सीधे देखें कि ये बनते किससे हैं, पंच तन्मात्राएं और ये 11 इंद्रियां और मन बनते अहंकार से ही हैं। हालांकि वो प्रक्रिया बड़ी सूक्ष्म होती है, बहुत जटिल होती है, जिसके बारे में सीधे सीधे शास्त्रों में और कुछ लिखा भी नहीं है, और हम उसको पता भी नहीं कर सकते कि ये बनती कैसे होंगी। वहाँ कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। जितना मोटा मोटा वर्णन अभी तक पकड़ में आया है शास्त्रों से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, जो स्थूल भूत हैं, पंच महाभूत जिनको हम कहते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, नाम में स्थूल भूत है लेकिन अभी ये भी सूक्ष्म हैं। यानी प्रत्येक वस्तु के भीतर जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश तत्व के रूप में होते हैं, वो किससे बनते हैं, वो इन्हीं सूक्ष्म भूतों से बनते हैं, पंच तन्मात्राओं से। पंच तन्मात्राएं कारण होंगे और ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत जो होते हैं ये कार्य होंगे। और फिर ये जो पंच महाभूत होते हैं, जो कि वास्तव में सूक्ष्म रूप में होते हैं, नाम में स्थूल है, नाम स्थूल इसलिए रख दिया क्योंकि पंच तन्मात्राओं की अपेक्षा ये स्थूल होते हैं, लेकिन वास्तव में होते सूक्ष्म हैं। यानी हमारे सामने जो मिट्टी रखी हुई है, ईंट जो रखी हुई है, उसके भीतर पृथ्वी तत्व होता है। मेरा जो शरीर है, इसके भीतर पृथ्वी तत्व है सूक्ष्म रूप में, इसलिए पंचमहाभूत वास्तव में तो सूक्ष्म ही होते हैं। इन पंचमहाभूतों से, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, जिनको स्थूल भूत हम कह देते हैं, जो दिखते भी नहीं है हमको और दिख भी नहीं सकते, इनसे बाहर की पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश बनते हैं। बाहर के जो हम देख पाते हैं, जो ये पृथ्वी है, जो ये भौतिक वस्तु हैं जिनको हम स्पर्श कर पाते हैं, ये इन पंचमहाभूतों से बने हैं। ये जो पृथ्वी है, ये मिट्टी है, ये पत्थर हैं, ये चट्टाने हैं, ये मेरा शरीर बना हुआ है, लकड़ी है, कुछ भी वस्तुएं जिनको हम स्पर्श कर पा रहे हैं, ये सब इन पंचमहाभूतों से बने हैं। और इन पंचमहाभूतों में भी वो जो सूक्ष्म पृथ्वी तत्व है उनसे, और ये जो बाहर का जो बहने वाला जल, पीने वाला जो जल है, वो तो भौतिक पदार्थ है, वो बाहर का पदार्थ है, उसको हम स्पर्श कर पाते हैं, देख पाते हैं, लेकिन वो बनता किससे है, इन पंचमहाभूतों से। ये वाला जो पंचमहाभूत यहाँ लिखा हुआ है, जो सूक्ष्म होता है, जो जल के भीतर भी विद्यमान है, दिखता नहीं है, वो सूक्ष्म रूप में है, कारण रूप में है, उससे वो जल प्रकट रूप में आता है। वैसे ही बाकी चीजों को भी ले लें, अग्नि को ले लें, आकाश को ले लें, ये जो भी बचा, तो ये पूरी प्रक्रिया है यहाँ पर इन सब चीजों के बनने की। और ये आएगी अभी, अगला जो अनुच्छेद है इसी को लेकर के है और अगला सूत्र भी इसी को लेकर के है। चौधरी साहब, कुछ बात स्पष्ट हो रही है? हाँ जी आचार्य जी, आज कुछ थोड़ा सा हुआ सही मामला। हाँ जी, आप सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में या सांख्य दर्शन का जो ऋषि ने वहां पर वो प्रमाण दिया है, आप उसको खोलकर देखिएगा। इस चित्र को मैं भेजूंगा समूह में, बिल्कुल यथावत ऐसे ही इस चित्र को अपने नोट्स में आप बनाइएगा, तब और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जी 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 जी, ये जो आपने आज स्पष्ट किया ना गुण और द्रव्य वाला, इसी में कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी, चलिए मैं वो भी थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, जो मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था। ये जो सत्व गुण में जो गुण नाम दिया, ये गुण क्यों दिया, या रजोगुण में भी और तमोगुण में भी, जब ये द्रव्य हैं, जब ये वस्तुएं हैं, तो नाम में गुण क्यों लगा दिया? नाम में गुण इसलिए लगा दिया क्योंकि गुण शब्द का मतलब केवल हम उस रूप में ना ले लें कि ये इनकी विशेषताएं हैं। हम किसी भी वस्तु की विशेषताओं को गुण कह देते हैं और वास्तव में गुण का मतलब भी वही होता है। लेकिन यहाँ गुण शब्द कहने के पीछे का प्रयोजन ये है क्योंकि ये जो गुण हैं, इन्हीं को हम प्रकृति भी कहते हैं, और ये जो प्रकृति है, ये जीवात्मा की अपेक्षा से ये गौण होते हैं। ये प्रकृति जो है जीवात्मा की अपेक्षा से गौण है। जीवात्मा अपने आप में मुख्य होता है, प्रधान होता है, उसी के लिए ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, इसलिए इनको गौण कहा जाता है।
और उन्हीं गौण हो जाने से इनके नामों के पीछे गुण लगाया जाता है। वास्तव में गुण नहीं होते ये। जीवात्मा को कई शास्त्रों में प्रधान शब्द से भी कहा जाता है। प्रधान क्यों? क्योंकि वो प्रकृति की अपेक्षा से वास्तव में प्रधान होता है। प्रकृति तो गौण होती है, प्रकृति इस जीवात्मा के लिए है, ना कि जीवात्मा प्रकृति के लिए है। जीवात्मा के प्रधान होने से और इन गुणों के, ये जो तीनों नाम लिखे हुए हैं सत्व रजस और तमस, इनके गौण होने से इनके नाम के पीछे गुण लगाया जाता है। नहीं तो वास्तव में द्रव्य होते हैं, ये कण हैं और अत्यंत सूक्ष्म कण हैं। इन्हीं के परस्पर संयोग होने से ये मूर्त जगत ये प्रकट रूप में आता है। अब बात और स्पष्ट हुई चौधरी साहब? जी जी आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। जी जी आचार्य जी, एक और थोड़ा सा शंका समाधान कर दीजिए। हाँ जी, बताइए। इसी से जो अगली वाली पंक्ति है कि ये गौण गुण वाले भी व्यापार मात्र से प्रधान गुण में अंतर्भावित हो जाते हैं। और तो ये प्रधान, ये जो गुण वाले जो जी है, गुण गुण क्या कहना चाहिए, जो भी उसमें हम कब द्रव्य कहें या गुण कहें, अब आप गुण ही बोलिए इनको। व्यापार मात्र से, ये व्यापार मात्र का आचार्य जी क्या संबंध, मतलब है यहाँ? हाँ, मैंने कल भी बताया था, गुणत्वे अपि च व्यापार मात्रेण प्रधान अंतर्नीत अनुमिता स्थिताः। पूरी पंक्ति को समझेंगे तब व्यापार मात्र समझ में आएगा। गुणत्वे अपि, ये जो गौण गुण होते हैं, जैसे मान लीजिए सत्व तो प्रधान रूप में है और रजोगुण और तमोगुण इस समय गौण रूप में है, उनके लिए बात चल रही है। व्यापार मात्रेण, व्यापार मात्र से, क्योंकि व्यापार उनका भी चलता रहता है। ये व्यापार वही व्यापार है, प्रत्यय वाला व्यापार, जो ये अपने आप को अपनी छोटी छोटी गतिविधियां दिखाते रहते हैं साथ साथ में। यानी सत्वगुण उभार पे है, लेकिन उस समय भी व्यक्ति के भीतर क्रियाशीलता तो रहेगी। सत्वगुण पूरा उभार पे है, प्रधान स्थिति में है, लेकिन तमोगुण की भी अपनी स्थितियां रहेंगी, उसी को ही व्यापार मात्र कहा। उसकी अपनी वृत्तियों का एक व्यापार चलता रहता है, यानी वो भी अपना कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं। पूरा प्रकट में नहीं आते, लेकिन पीछे से सहारा देते रहते हैं अंग के रूप में। और प्रधान अंतर्नीत अनुमिता स्थितः, प्रधान के भीतर ही रहते हैं, यानी प्रधान के साथ साथ चलते रहते हैं, प्रधान में ही लगभग घुले मिले जैसे रहते हैं और साथ में अनुमान से जाने जाते हैं। इनका व्यापार सीधे सीधे नहीं दिखता, लेकिन अनुमान से पता चल जाता है। अनुमान से कैसे पता चलता है, उसके लिए उदाहरण मैंने बताया था कि कितना भी सात्विक व्यक्ति हो, कोई बड़ा योगी हो जो ऊंचे सत्वगुण की प्रधानता वाला है, लेकिन साथ में जो उसकी व्यापार दिखता है रजोगुण का व्यापार, यानी चंचलता तो उस व्यक्ति में भी होती है, हल्की हल्की हो भले ही, वो भी व्यक्ति व्यवहार करता है अपने जीवन में, चलता फिरता है, गतिशीलताएं होती हैं, मन के भीतर भी चलना फिरना, उसके सामने कोई चीज आकर के टकराएगी तो बड़ी शीघ्रता से वो बचेगा, मन बड़ी शीघ्रता से काम करेगा। तो ये जो गतिशीलता हो रही है, इसी को व्यापार कहा यहाँ पर। गतिशीलता वहां रहेगी, उसका व्यापार भी रहेगा। वैसे ही तमोगुण का भी व्यापार रहेगा, व्यक्ति सोएगा भी, निद्रा भी आएगी, बहुत सारी चीजों में वो मूढ़ जैसी स्थिति में भी रहेगा। एक समय आता ही है योगी के साथ भी कि कहाँ तक पढ़े, कहाँ तक समझे, तो कभी तो ऐसी स्थिति आती होगी कि अब समझ में नहीं आ रहा, तो अब निद्रा की जरूरत है, अब विश्राम की जरूरत है, या मूढ़ता आ गई, बता रहे थे निद्रा आ गई, नहीं समझ में आया, तो हल्का व्यापार वहां भी उसके साथ चल रहा है। तो प्रधान के साथ अंतर्निहित होते हुए ये अनुमान से जाने जाते हैं, ये गौण गुण जो होते हैं। समझ पा रहे तो हैं? आचार्य ये अंतर्निहिता का मतलब घुल मिल जाना? नहीं नहीं नहीं, अंतर्निहित होते हुए, वो घुल मिलना तो सीधे सीधे नहीं कह सकते, क्योंकि घुलते मिलते नहीं है ये आपस में, लेकिन साथ में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। समाहित कह सकते हैं? हाँ, समाहित कह सकते हैं ये। जी आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी। प्रतिभा सिंह जी, आपने फिर से हाथ खड़ा किया हुआ है, आप कुछ पूछ रहे हैं फिर से? जी आचार्य जी, हाँ जी। ये गुणातीत को लेके ही मेरा संशय है कि गुणातीत अर्थात के सारे गुणों से परे जो हो जाता है मुमुक्षु, तो फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं उसमें फिर भी रह जाता है, तो ये मुझे समझ नहीं आया कंसेप्ट कि रह कैसे जाएगा, आप तो गुणातीत से मोक्ष क्या, कैसे प्राप्त होगा? हाँ जी, आप गुणातीत से क्या समझते हैं? कि सत्व रज और तम ये तीनों जो गुण है उससे वो पार लग जाएगा, वो हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मुझे ये समझ आता है। और कुछ और है तो आप कृपया समझाइए मुझे।
वो जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था, आपने पूछा था या किसने, मुझे ध्यान नहीं रहा। नहीं नहीं, किसी और ने पूछा था। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने असंप्रज्ञात समाधि तक के लिए पूछा था। असंप्रज्ञात समाधि वाला जो योगी रहेगा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तो वहां भी रहेंगे, काम तो वो तब भी करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मन खत्म हो जाता है वहां से। और मैंने बोला था कि योगी जब समाधि से उठ करके आता है तो व्यवहार तो करेगा ना। वो भी देखेगा, चीजों को महसूस करेगा, खाएगा पिएगा, उठेगा, बातचीत करेगा, तो मन तो रहेगा वहां पर। अब चूंकि वो व्यक्ति अविद्या को नष्ट कर चुका है, संस्कार समाप्त हो चुके हैं, करने योग्य कार्य पूरा हो गया है, भोगों की अब स्थितियां बच। कर्माशय भी तो समाप्त हो जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वो सब चीजें समाप्त हो गई। तो अभी चूंकि जिंदा है, वो व्यक्ति जीवित है, इसलिए ये समाप्त नहीं होंगे, मेरे बस वहां तक का कहने का मतलब है। लेकिन अब जब पूरी तरह से जीवन मुक्त होकर के, या कह दे कि नितांत मुक्त होकर के शरीर भी छोड़ दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भी छूट गया, तब जाकर के ये गुणों से पूरी तरह से हट जाता है, छूट जाता है। जी जी जी, धन्यवाद। हाँ जी। जी, विवेक वशिष्ठ जी कुछ कह रहे हैं क्या? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो अभी अहंकार का बात चल रही थी, जी। सत्वतम रजस से बनता है, जी। तो इसमें ये जो अपने होने का बोध है वही अहंकार है या कुछ अलग है उससे? हाँ, वही है। जो अपने होने का बोध कराने वाला द्रव्य है भीतर, उपकरण है, ये वही अहंकार है। अच्छा। और जो अंतःकरण चतुष्टय होता है तो उसमें चित्त और होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो हाँ। चित्त इसमें कहीं नहीं आया, वो हाँ, उसको कैसे मन के बनेगा? भीतर ही ले लेंगे। कहाँ गया वो? उसको मन के भीतर ही ले लेंगे। कई बार ठीक है उसको आचार्य जी, मन भी धन्यवाद। कह देते हैं, चित्त भी कह देते हैं, और दोनों का मिला जुला रूप भी मन ही कह दिया जाता है, या चित्त ही कह दिया जाता है। जी, आस्था जी माता जी। आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ। हाँ जी, ठीक है। आस्था जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी आचार्य जी, जी। ये पूछ रही थी कि एक जिज्ञासा और है मेरे की, जैसे महत तत्व में तो सत्व तत्व की प्रधानता है, ऐसी अहंकार में भी सत्व तत्व की प्रधानता है क्या? और जैसे कि एक बार एक चीज और ये आप बता दीजिए कि शरीर में कौन कौन से जो अंग है वो किस किस गुण से बने हैं, तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो देखिए, योग दर्शन में जो अभी तक स्पष्ट कथन है, सीधा सीधा, वो क्या था? अ, मैं उस बात को ही भूल गया, अभी रुकिए। हाँ, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम। ये जो चित्त है प्रख्यारूप होता है, यानी उसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। बिल्कुल स्पष्ट कथन वहां पर है, योग दर्शन के प्रथम पाद के दूसरे सूत्र में। तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारा जो ये मन बनता है, मन कह लीजिए, बुद्धि भी कह लीजिए, या चित्त कह लीजिए, यहाँ पर इन सबको एक ही माना गया है। तो इसमें सत्वगुण की प्रधानता है, रजोगुण उससे कम है, तमोगुण उससे भी कम है। वो एक अनुपात वहां पर बता दिया, यानी तीनों समान रूप में नहीं है। जैसे हम त्रिफला बनाते हैं, और त्रिफला बनाने में हरड़, बहेड़ा और आंवला को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, बराबर अनुपात में, यदि हम उसका त्रिफला बनाएं तो शायद ऐसा ही होता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि जिसमें तीनों का अनुपात समान नहीं होता। ऐसा भी त्रिफला को बनाया जाता है। हमेशा त्रिफला में तीनों का समान नहीं होता। लेकिन परमात्मा ने जो मन को बनाया इन तीनों द्रव्यों से, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से, उसमें सत्वगुण को तो ज्यादा डाला, रजोगुण को उससे कम डाला, और तमोगुण को उससे भी कम डाला। माता जी अभी हट गए थे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मन को बनाने में सत्वगुण सबसे ज्यादा, रजोगुण उससे कम, और तमोगुण उससे भी कम डाला। ये सीधा सीधा कथन हमको यहीं दिख जाता है, योग दर्शन में ही। लेकिन अहंकार के बारे में ऐसा कोई कथन अभी तक मेरे देखने में नहीं आया। मेरी पकड़ में नहीं आया। लेकिन इसको भी ऐसा ही मान सकते हैं, चूंकि ये भी अंतःकरण का ही हिस्सा है, या इसको भी हम चित्त का ही एक हिस्सा मानते हैं। क्योंकि पूरा जो अंतःकरण चतुष्टय होता है ना, जिसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार होते हैं, उसको पूरे का नाम भी चित्त ही कई बार रख दिया जाता है, कई बार उसी को मन भी कह दिया जाता है, कई बार उसी को बुद्धि भी कह दिया जाता है, सारे को मिला जुला करके। तो अहंकार भी उसी का हिस्सा है। तो ऐसा मैं बस मोटा मोटा कथन कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सत्य नहीं कह रहा हूँ। तो ये भी हो सकता है बिल्कुल इसी रेशियो में, इसी अनुपात में बनता हो, कि सत्वगुण अहंकार में सबसे ज्यादा है, और रजोगुण उससे कम है, और तमोगुण उससे भी कम है, ऐसा हो सकता है।
क्योंकि ये भी उसी अंतःकरण का हिस्सा है। ठीक है माता जी। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी ठीक है। अब फिर से हाथ खड़े हो रहे हैं जी। विपिन जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे आपने बताया ये मन के बारे में, अगर बुद्धि की बात करें तो इसमें जैसे बताया जाता है कि बुद्धि ज्यादा प्रकाशित होती है, मतलब सत्व गुण प्रधान वाली। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस करें तो ज्यादा कौन सा है, कम कौन सा है? प्रकाश कराने के मामले में बुद्धि ही है, बुद्धि को ही मुख्य रखा जाता है दोनों में। तो फिर आचार्य जी मन को उसमें सत्व उसकी जो रेशो हो वो ज्यादा कैसे है? उसमें तो तमो रज की ज्यादा होनी चाहिए। नहीं देखिए, जब योग दर्शन की बात की जाती है ना, जो विषय हमारे यहाँ चल रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पूरा प्रकरण खड़ा हुआ है, उसके लिए एक शब्द ले लें, मन। और मन को ही बुद्धि कहा गया है, मन को ही यहाँ चित्त कहा गया है, ऐसा मान करके चलें। पर जब वो उनको अलग अलग करके खोल करके देखा जाता है, तो फिर आप उस तरीके से पूछ रहे हैं कि मन में और बुद्धि में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस में क्या स्थितियां हैं। तो फिर उन दोनों में जाकर के देखेंगे तो बुद्धि जो है वो सबसे ज़्यादा मुख्य है हमारे लिए। बुद्धि में सत्व गुण की प्रधानता ज़्यादा है मन के मुकाबले, क्योंकि वो वैसे भी हमको व्यवहार में भी दिखता है कि इसी बुद्धि के कारण से सारे विषयों का निश्चय किया जाता है, यही हमको बोध कराने वाली है। तो ऐसा मान सकते हैं। सांख्य दर्शन में भी ये प्रकरण है एक स्थान पर कि बुद्धि को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वहां पर कहा गया है। जी आचार्य, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी जी। कर्नल साहब आप फिर से कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैंने तो आचार्य जी आपसे पूछा ही नहीं, मतलब जो पहली बार पूछ रहा हूँ, फिर से वाली तो बात ही नहीं है। अच्छा जी। हाँ 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 ठीक है, ठीक, क्षमा कीजिएगा, बोलिए आप। आचार्य जी अभी आपने 3 शब्द इस्तेमाल किए, प्रख्यारूपम ही चित सत्वम जी। तो जो प्रख्यारूपम का मतलब प्रकाशशील है। हाँ जी। और चित का तो चित हो ही गया, सत्वम का मतलब सत्वगुणी। नहीं, वस्तु। अच्छा, सत्वम का मतलब वस्तु। हाँ जी, ये चित्त नाम की जो वस्तु है ये प्रख्या रूप है। अच्छा। हाँ जी। बस मेरे को कई बार इसी में कंफ्यूजन होता था, चित्त सत्वम की, चित्त भी चित्त है और सत्व भी चित्त है, तो ये सत्वम का मतलब वस्तु। हाँ जी हाँ जी। और वैसे इसका दूसरे तरीके से भी अर्थ किया जाता है। इसको जब चित्त सत्व बोला जाता है तो उसके कहने के पीछे का कारण यह है क्योंकि ये चित्त सत्वगुण की अधिकता से बना है। इसमें सत्वगुण की अधिकता ज्यादा है, इसलिए इसके नाम के साथ ही चित्त में सत्व भी जोड़ दिया। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बाकी सत्व शब्द अधिकांश योग दर्शन में जहां जहां भी आया है वो वस्तु के लिए आया है। चित्त सत्व यानी चित्त नाम का वस्तु। और प्रख्यारूपम का मतलब प्रकाशशीलता है या ज्ञान वाला है? हाँ, प्रकाश और ज्ञान एक ही बात होती है। हाँ जी ठीक है। चलो धन्यवाद आचार्य जी। चलिए ठीक है, आज बहुत सारे प्रश्न हुए, बहुत सारी शंकाओं का समाधान हुआ, तो आज का विषय हम यहीं रखते हैं, समय हो गया है। सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से विचार कर रहे हैं, बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसे ही हम सब लोग स्वाध्याय करते रहें, परमात्मा हम सबके निरंतर ऐसे ही सहायक बने रहें। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।